तो 2-4 वर्ष सोना खरीदता है, खरीद करके सिकरी बना लिया, अंगूठी बना लिया। तो जब चलेगा बाजार में, सभा में, तो थोड़ा सा सिकरी को बाहर, गला से बाहर दिखाता है कि लोग जाने कम धनी मनी आदमी है। स्वभाव है अपने आप, भाई अब कमाया है तो दिखाना ही चाहिए, होता है ना। मन लोग जाने का हम भी जैसे समाज की आज है स्टेटस, उसमें पीछे नहीं। 2-4 बार सोना कहीं सिकरी पहन दिखा कर चल रहे हैं जी। इस लंकापुरी में दीवार से लेके, मकान से लेके, छत से लेकर के सब सोने से मढ़ा गया था। कितना धन था जी, और तुलना आप कर सकते हैं। अरे और के बाद छोड़िए, अभी हम लोग दक्षिण भारत में गए थे कुछ दिन पहले। क्या जगह का नाम है, बिलूर या कुछ नाम जगह का है। वहां एक मंदिर में, हाँ कुछ बिलूर या बिलूर कुछ नाम था, दक्षिण भारत में लोग गए थे। लगभग महालक्ष्मी जी का मंदिर है। एक महात्मा ने मांग चाह करके अपने आप में 15 टन सोना, 15 टन सोना, मंदिर को, पूरा मंदिर सोने सोना कर दिया। काहे का अहंकार करते हैं भाई जी आप? 2-4 वर्ष सोना कहीं कहीं से कुछ कर लिया है तो आप अहंकार करते हैं। देखिए हम कितने में हैं, हम क्या हैं, ये पता अपने से नहीं चलता है। जब हम घूमते हैं, देखते हैं दुनिया में, तब हमको पता चलता है। एक लग्जरी गाड़ी कहीं आपने कहीं खरीद लिया, पूरे जीवन में ऐंठ कर चलते हैं, गाड़ी पर बैठते थे, हमने गाड़ी खरीदा है, पड़ोसी के पास तो मोटरसाइकिलें है, ये वो गाड़ी खरीदा, अहंकार करते हैं। अब ऐसा वैसा गाड़ी के कंपनी का मालिक जो रोज हजारों गाड़ी बनाता है, वो कितना आपसे बड़ा आदमी है? काहे का अहंकार करते हैं? किस लिए अहंकार करते हैं? क्यों अहंकार करते हैं? इसलिए कभी मत कीजिए। एक कहीं राजधानी दिल्ली में फ्लैट ले लेते हैं तो ऐंठ कर चलते हैं, बगल में वाले में जाकर, हमारा दिल्ली में फ्लैट है। आज जो ऐसे फ्लैट राजधानी में सैकड़ों सैकड़ों अपना फ्लैट बनाकर जो बेच देता है, वो आपसे कितना बड़ा आदमी है बताइए ना। काहे का अहंकार करते हैं? इसलिए दुनिया में घूमने से, दुनिया के वस्तु को देखने से हमको पता चलता है कि हम कितने में हैं, अन्यथा पता नहीं चल पाता है, अपने में हम रहते हैं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि लंकेश रावण के पास क्या नहीं था। धन के बारे में तो मैंने बता दिया, इतना धन कि द्वार से लेकर के, दलान से लेकर के, छत से लेकर, मकान से लेकर के और दीवार से लेके सब सोना से मढ़ा गया था। जहां तक बल की बात करेंगे, महाभारत संग्राम में जितने लोग मारे गए, जितने लोग महाभारत संग्राम में आए थे, उतने रावण के यहां दरबारी लोग थे। महाभारत संग्राम में लगभग 1,66,20,10,000 नरसंहार हुआ था। इतना बड़ा नरसंहार किसी भी संग्राम में, इस वर्तमान समय के संग्राम में सुनने को नहीं मिलता है। कितना? 1,66,20,10,000 नरसंहार हुआ था। मात्र 10 लोग बचे हुए थे, ऐसा नरसंहार हुआ। उतने लोग तो रावण के यहाँ दरबारी का काम करते थे। इतना बड़ा परिवार है, बल था। धन की बात समझ गए, बल की बात समझ गए। जहां तक कुल खानदान की बात करें तो उत्तम कुल कुलस्थ के नाते ब्रह्मा जी के वंश परंपरा में जो कुलस्थ ऋषि हैं, उसी वंश परंपरा का रावण था। अब पढ़ने लिखने की बात करेंगे तो रावण इतना पढ़ा लिखा था, इतना बड़ा विद्वान था कि जब शिव तांडव पढ़ते हुए कुछ शंकर जी के भगत लोग तो जानते होंगे। कभी आप लोग महाकाल उज्जैन गए होंगे, जाएंगे, या विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे, या बड़े बड़े मंदिरों में होता है शिव तांडव का पाठ। ये किसका है जी? कितना बड़ा पंडित था, कितना बड़ा पंडित उसके पास था, ये तो पता चलेगा। क्या उसमें छंद है, क्या लय है। जब बोलने वाला व्यक्ति जब लय छंद से बोलता है तो मालूम पड़ता है आज कहीं साक्षात भूत भावन शंकर जी सामने ही खड़े हो गए हैं। इतना बड़ा पंडित था। विद्वता की बात जान लिया आपने, धन की बात आपने जान लिया, बल की बात आपने जान लिया। जहां तक पद की बात करेंगे तो जो देवराज इंद्र हैं, उनको भी परास्त करके कुबेर कोषाध्यक्ष हैं, वो लंकेश रावण के यहाँ झाड़ू देने के, पानी भरने का काम करते थे। बात समझ लीजिएगा, इतना बड़ा उसका स्टेटस और स्थिति था। मैंने सब कुछ था। चलत दशानन डोलत धर्मी। जब लंकेश रावण चलता था, पृथ्वी जो है डगमगाने लगती थी। कहीं
गलती मत हो जाए तो डांट सुनना पड़ेगा, ऐसा। लेकिन एक ही दोस्त था, उसने विवेक से, मति से, बुद्धि से उस लंकापुरी के ऐश्वर्य राज को चलाने के लिए राजकाज की व्यवस्था नहीं किया, विवेक का प्रयोग नहीं किया, मति का प्रयोग नहीं किया, बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? लंकेश रावण के सामने ही उसका राज उसके हाथों से चला गया। यही होगा मानव जीवन में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को समझाते हुए कहते हैं, उद्धव, जीवन में सब कुछ होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति को विवेक को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। कितना भी धन हो जाए, कितना भी बल हो जाए, कितना भी पद हो जाए, कितना भी रूप वैभव ऐश्वर्य हो जाए, लेकिन उसका विवेक से कभी उसका उपयोग करें तब तो ठीक है। अब विवेक को त्याग करके धन का, बल का, पद का, रूप वैभव का उपयोग करते हैं तो उसी पीढ़ी में या अधिक से अधिक तीसरा पीढ़ी में उसको जाने से कोई रोक नहीं सकता है। अतः ये केवल कथा नहीं है, ये मानव जीवन का संदेश है। भगवान ने आपको धन दिया हो, बल दिया हो, पद दिया हो, रूप वैभव ऐश्वर्य दिया हो, कीर्ति दिया हो, उसको विवेक और बुद्धि और मति से आप उसका प्रयोग करेंगे तो वह आपके साथ रहेगी धन लक्ष्मी। अन्यथा नहीं करेंगे तो लक्ष्मी को जाने में देर नहीं लगता है। लक्ष्मी का एक नाम चंचला है, ये चंचला है। ये अचल तो भगवान श्रीमन नारायण क्या रहती है। जब हमारे ब्राह्मण विद्वान लोग करते हैं, हम लोग कभी कभी श्री पुरुषों के पाठ सुनते हैं तो लक्ष्मी जी की प्रार्थना करते हुए हम लोग क्या कहते हैं? ओम तामयावह जात वेदो लक्ष्मी अनपगामिनी यस्याम हिरण्यम बिंदेयम गामस्वम पुरुषानहम। ओम ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी अनपगामिनी। हम लोग क्या कहते हैं? ओम ताम म आवह, हे लक्ष्मी माता, हे भगवान श्रीमन नारायण की आह्लादनी शक्ति, आप मेरे घर में आइए, आप आइए। कैसे आइए? लक्ष्मी अनपगामिनी। एक पगामिनी लक्ष्मी होती है जो आती है वो बिजली के चमक के समान। है बिजली नहीं, आकाश का बिजली जो होता है, आकाश के बिजली को कहीं आकाश में टिकते हुए आपने देखा है? नहीं देखा है। आया, चमका, चला गया, जहां गिरना है गिरा, या जो लुप्त हुआ। हे लक्ष्मी माता, हमारे घर में ऐसी लक्ष्मी आनी चाहिए जो अनपगामिनी, अर्थात वह अपने आप गमन करने वाली, रुकने वाली होनी चाहिए। चंचला लक्ष्मी नहीं चाहिए। ये आने का मतलब क्या होता है? जहां पर लक्ष्मी का आगमन होता है वहां पर क्या होता है? जस्याम हिरण्यम बिंदेयम गामस्वम पुरुषानाम। बताया गया वहां पर सोना, गाय, गाय माने तो गाय होता ही है, गाय माने बाणी, गाय माने संस्कार, गाय माने बाणी, गाय माने संस्कार, संस्कृति, मर्यादा। अगर जिस घर में आवे तो समझिए वहां लक्ष्मी जी अब रुकने वाली है। और जहां पर अगर ये नहीं हो, संस्कार, संस्कृति, मर्यादा नहीं हो, तो लक्ष्मी जी आए तो जरूर हैं, लेकिन उनको जाने में भी कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए जस्याम हिरण्यम बिंदेयम गामस्वम पुरुषानहम। और घर में जो पुरुष हो वो पुरुष जो है अपने पौरुष वाले हो, पुरुष जो हो अपने पौरुष वाले हो। पौरुष का मतलब अपनी उद्योग द्वारा, अपने श्रम द्वारा, अपने व्यक्तित्व द्वारा अपना तो भरण पोषण कर तो पुरुष उसे ही कहा जाता है। जो पौरुषता को स्वीकार करे, जो पौरुषता से जीवन जिए, उसी को पुरुष कहा जाता है। पौरुष किसे कहा जाता है? जो अपना तो संरक्षण करे, अपना तो संवर्धन करे, और अपने साथ साथ अपने से जो भी जुड़े हों उनको भी संरक्षण और संवर्धन करने में वह सक्षम हो, उसी का नाम पुरुष कहा गया है। ऐसे पुरुष होना चाहिए। बाकी अपने खाने ये तो पशु पंछी भी करते हैं, कौन अपना पेट नहीं भर लेता है? इसलिए मानव जीवन में बताया गया है अगर लक्ष्मी हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ रहें तो जीवन में सादगी होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए, मर्यादा होना चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए। ऐसा अगर नहीं होता है तो लक्ष्मी आएंगे तो जरूर, लेकिन जाने में भी देर नहीं लगेगा, जाने में देर नहीं लगेगा। अतः मानव जीवन में ये होना चाहिए। श्री उद्धव जी
से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, मानव जीवन में धन प्राप्त हो जाए, बल प्राप्त हो जाए, ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, तो उसका उपयोग विवेक से करना चाहिए, मति से करना चाहिए, बुद्धि से करना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, प्रभु मति बुद्धि बिगड़ती कैसे है, अब बनती कैसे है? मति बुद्धि ठीक रहे इसके लिए क्या करना चाहिए, अब मति बुद्धि कैसे बिगड़ती है इसके बारे में बता दीजिए। तो मति बुद्धि बिगड़ने का कारण वही मैंने बताया, 5 गो दुर्गुण, चाहे देवराज इंद्र में आ जाए, चाहे किसी में आ जाए, उनको कोई मति बुद्धि बिगड़ने से और धन ऐश्वर्य पद को ह्रास होने से को रोक नहीं सकता है। सबसे प्रथम क्या है, नहीं बताएंगे। बात समझ गए? क्यों नहीं बताएंगे? बताना बाकी नहीं रह गया है, होम डिलीवरी चालू है। बात समझ गए? सरकार चल रही है डाह प्रताप तो वो क्या किया, रोड पर अपना चेक पोस्ट लगा दिया, तब क्या लोग होम डिलीवरी शुरू कर दिया। ये सरकार का ही केवल काम है, आपका काम नहीं है। अरे भाई, जिसको पान करने से, जिसको सेवन करने से सारा परिवार का मति बुद्धि और सब कुछ संस्कार भी अस्त व्यस्त हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको भी विचार करना चाहिए। सरकार भी जितना करना है वो कर रही है, वो तो आज करेगी, कल क्या करेगी, कैसे क्या कल नियम बनेगा। ठीक है, नियम बनाना और नियम को वापस लेना ये तो सरकार का काम, बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन आपका क्या स्वरूप होता है, इस पर विचार होना चाहिए। ये अगर स्थिति आ जाएगी, इसलिए मैं नाम नहीं लिया कि नाम लेने पर कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, तो नाराज न हो इसलिए मैंने इशारा में बात कर दिया। समझ लीजिए, ये अगर दुर्गुण आ जाएगा तो आने पर वहां से लक्ष्मी को नाराज होने से कोई रोक नहीं सकता। बात याद रखिएगा। कभी आपने सुना होगा, कभी मैं कथा सुनाया हूं, या कभी आप पढ़े होंगे भागवत को। देवराज इंद्र इसी नशा के व्यसन के कारण उनका राज चला गया था। एक बार नशे में चूर होकर देवराज इंद्र उर्वशी, तिलोत्तमा, रंभा ऐसे प्रवृत्ति के अप्सराओं का नाच देख रहे थे। संयोग से उसी समय बृहस्पति जी महाराज का आगमन हो गया। अब बृहस्पति जी को देख करके देवराज ने कहा, बाबा कहां से आ गए समय? अब पुरोहित जी कृष्ण आने का समय था, मुंह को मोड़ लिए। पुरोहित समझ गए इसको अहंकार हो गया है, मद्म हो गया है, वहां से वापस हो गए। देवता दैत्यों के आचार्य, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा, चेला तुम्हारा मंगल हो। गुरु जी कैसा मंगल, किस प्रकार का मंगल? एक मंगल इसलिए है कि देवताओं के पुरोहित बृहस्पति जी नाराज हो गए हैं देवराज इंद्र से, अभी तुम लोग स्वर्ग पर चढ़ाई करो, मेरा आशीर्वाद। अब दैत्य क्या किए, स्वर्ग पर चढ़ाई किए, पूरे देवताओं को भगा डाला। वही व्यक्ति होता है जब हमारी नैतिकता, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा मोरल जब डाउन हो जाता है, तो हम रहने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। एक अपराधी जब मोरल डाउन हो जाता है किसी अपराध के कारण, एक समान एक शासकीय प्रशासन द्वारा हाथ में हथकड़ी लगाकर जाता है, इधर से उधर डोलता भी नहीं है। कहीं अपने मोरल में अच्छा रहता है, बड़ा उसे कुछ जल्दबाज कर लेता है, नहीं कर पाता है। तो जब हमारा मोरल डाउन हो जाता है, स्टेटस डाउन हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम सब कुछ वही रहते हैं कि हमारा अस्तित्व नहीं रह जाता है। वही देवराज इंद्र है, जब उनका नैतिकता, संस्कार, संस्कृति का मोरल डाउन हो गया तो वे उस स्वर्ग लोक से पलायन हो गए और राक्षसों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया, अधिकार जमा लिया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, लंकेश रावण भी अपने मोरल को डाउन किया, इसका परिणाम रहा आकाश। लंकेश रावण के पास तो सब उसकी पत्नी मंदोदरी थी ही और भी थी, लेकिन उसने क्या किया, एक मर्यादा और एक मर्यादा की अंतिम ऊंचाई पर पहुंचे हुए जो भगवान श्री राम इस संसार में मर्यादा के ही प्रतीक है, उनकी लीला पत्नी सीता जी द्वारा, ठीक है लीला ही हुआ, उनके प्रति उसकी उदासी भावना हुई
परिणाम क्या हुआ? लंकेश रावण का इतिहास आप जानते होंगे। इसलिए जीवन में याद रखिए, अगर आप में भी यह दुर्गुण आएगा, कितना भी धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा होगा, उसको लय होने में, विनाश होने में, हरास होने से कोई रोक नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, जीवन में 5 वो दुर्गुण आ जाए, एक शराब की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा, जुआखोरी की नशा, हिंसा की नशा और कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन। कोर्ट कचहरी का सहारा तो लेना चाहिए, लेकिन दुर्व्यसन नहीं होना चाहिए। दुर्व्यसन का मतलब दूसरे के खेत खलिहान को हम दखल किए हुए हैं और कोर्ट कचहरी लड़ रहे हैं। दुर्व्यसन नहीं होना चाहिए। न्याय के लिए तो न्यायालय में जाना चाहिए ही, क्योंकि न्याय के लिए न्यायालय में नहीं जाएंगे तो कैसे न्याय मिलेगा। परंतु एक दुर्व्यसन नहीं बनाना चाहिए, अनीति अन्याय अधर्म करते हुए। और अगर न्यायालय का सहारा लेते हैं, हो सकता है कि वहां से डिग्री हो जाए, लेकिन उस अन्याय द्वारा प्राप्त संपत्ति के अर्जित के कारण आपको जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इस पर विचार करना चाहिए। आगे उद्धव जी ने पूछा, प्रभु ये 5 को दुर्गुण नहीं आवे, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा, उद्धव, इसके लिए 7 सूत्र जीवन में होना चाहिए। सबसे पहले तो अपना आहार, व्यवहार, संगत, ये तीनों को शुद्ध करना चाहिए। अपना विचार को शुद्ध करना चाहिए, अपने उठन बैठन को शुद्ध करना चाहिए। और धर्म के जो 8 खंभे हैं, उन 8 खंभों का सहारा जीवन में लेना चाहिए। जब तक धर्म के 8 खंभों का सहारा नहीं लेते हैं, तब तक हमारे जीवन में 5 प्रकार के जो दुर्गुण है, जिस दुर्गुण से धन संपत्ति ऐश्वर्य का ह्रास होता है, रुक नहीं पाता है। वो धर्म के 8 खंभों का सहारा लेने से हमारा मति बुद्धि जो है वो पवित्र होता है। वो 8 खंभे कौन कौन है? तो केवल आज नाम बता देते हैं, कल इसकी व्याख्या मैं करूंगा। सबसे प्रथम है इज्जा, यज्ञ। दूसरा अध्ययन, तीसरा तप, चौथा है दान, 5वां है धृति, 6वां है संतोष। धृति, क्षमा, संतोष, अलोभ, यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, धृति, क्षमा, संतोष, अलोभ। यही 8 धर्म के खंभा है। इन 8 धर्म के खंभा का सहारा लेकर के, स्तंभ का सहारा लेकर के इस संसार में हम खेती, व्यापार, नौकरी करते हैं। इस संसार में भी हम आनंद को प्राप्त करते हैं और संसार से जाने के बाद हम अपने आप आनंद की कृपा को प्राप्त करते हैं। अतः मानव जीवन में धर्म के 8 खंभों का सहारा लेकर के ही जीवन जीना चाहिए। वो 8 खंभों की व्याख्या अगले दिन मैं करूंगा। आज इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जैसी इच्छा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्ववन जगदाचार्य श्री दंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। पुनः जग समिति की तरफ से मैं एक बार आपको याद दिला दूं, कल श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के पावन अवसर पर, कल के दिन, कल 1 तारीख है ना, कल 1 जनवरी भी है, और श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के पावन अवसर पर कल 1 जनवरी भी है। आप कल भंडारा के लिए, प्रसाद पाने के लिए सभी लोग अपने इष्ट बंधु बांधव, घर परिवार सभी लोग को सबहरिए, जिसको कहते हैं आप लोग, सब लोग प्रसाद पाने के लिए आप आएंगे। 8 बजे सुबह से लेकर के 10 बजे रात्रि तक, जब मौका मिलेगा आप सभी लोग आकर भंडारा का प्रसाद पा लीजिएगा। कथा भी कल होगी, परसों दिन कथा नहीं होगी, कल तक कथा होगी, तो आप समय से कथा में भी आएंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत
श्रोत्राद्वायुषप्राणसमुखाद् निरजायत श्रीसुते लक्ष्मी सुवदन्यावरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम् इष्टनिगाढा मोमयि घाड़ सर्वलोकम मयि घाड़। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।